हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको हम हिंदी में पिछली वीडियो में हमने आपको टेंस बताए हुए थे जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पहचानना सिखाया था और कहाँ हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में और कहाँ मेन वर्ब यूज करना है तथा पैसिव वॉइस में भी कहाँ हेल्पिंग वर्ब और कहाँ मेन वर्ब कौन से टेंस में प्रयोग करना है। तो अब हम देखते हैं टेंस का बेसिक इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको समझे। सबसे पहली चीज हम देखते हैं टेंस। टेंस मतलब होता है काल या समय। तो काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? सबसे पहला जो भाग है वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस और दूसरा है हमारा पास्ट टेंस और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, इसको बोलते हैं ये टेंस, इसको बोलते हैं भूतकाल और इसको हम बोलते हैं भविष्यकाल। तो इन तीनों कालों का अध्ययन हम किस प्रकार करेंगे, बस ये हमें समझना है। तो सबसे पहली चीज जो है कि वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल का मतलब होता है कि वो समय जो अभी चल रहा है। और पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस का मतलब है जो समय निकल गया है, उसकी बात करेंगे हम पास्ट में। और फ्यूचर में मतलब आने वाला समय फ्यूचर कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा। तो देखो, वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है। पास्ट का मतलब होगा निकलने वाला समय। और तीसरा आने वाला समय। फ्यूचर मतलब आने वाला समय। बात पूरी समय की है। समय को इस 3 तरीके से हमने अध्ययन करेंगे। अब इन 3 तरीकों में भी कुछ तरीके अलग अलग हैं। मतलब जैसे हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में भी हम 4 तरीके पढ़ेंगे, पास्ट में भी हम 4 तरीके पढ़ेंगे, फ्यूचर में भी हम 4 तरीके पढ़ेंगे। तो देखो, उन 4 तरीकों को आपको समझना कैसे है। अब अगर इसकी बात करें प्रेजेंट की, तो इसकी पहचान हम हा हल से करेंगे। है, हो, हूं, ये सब किस में आएगा? प्रेजेंट में आएगा। पास्ट की पहचान हम था से करेंगे या फिर लास्ट में या आना चाहिए, या से करेंगे, 2 चीजों से। तीसरी चीज हमारे पास है फ्यूचर। तो फ्यूचर की पहचान हम गा से करेंगे, गा, होगा कंडीशन में। ये हम 3 चीजों से पहचान करेंगे। अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है, उस कंडीशन में हम वो 4 टेंसों का अध्ययन करेंगे जो इन तीनों के लिए कॉमन है। तो तीनों के लिए हम 4 टेंस का अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इनको 4 टेंसों में डिवाइड करते हैं। तो अब 4 टेंसों में हम किस प्रकार डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट कि इनको कैसे बांटना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे हम इंडेफिनिट या सिंपल की। हम बात करें इंडेफिनिट या सिंपल की। इंडेफिनिट या सिंपल की बात करेंगे फर्स्ट। सेकंड बात करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस की। थर्ड जो हम बात करेंगे वो थर्ड है हमारे पास परफेक्ट। और फोर्थ जो हम बात करेंगे वो है हमारे पास परफेक्ट
कंटिन्यूअस। तो फोर्थ टेंस हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, इसमें हमें ता ती ते दिखते हैं, मतलब जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब के साथ ता ती ते आते हैं अंत में। और इसमें कंटिन्यूअस में हम देखें तो रहा, रही और रहे आते हैं। और अगर हम परफेक्ट की बात करें तो इसमें चुका, चुकी, चुके आते हैं। और यदि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें समय के साथ रहा, रही, रहे आते हैं। रहा, रही, रहे आते हैं। तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले हम देखें कि यही चार के चार टेंस प्रेजेंट के होंगे और यही चार पास्ट के होंगे और यही चार फ्यूचर के होंगे। तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे, तो यदि आप प्रेजेंट की बात करो तो प्रेजेंट की पहचान हम हा से करते हैं। तो इसमें आप देखें ये हमने हा से की है। अब इसमें समझें कि इसको यदि मान लो प्रेजेंट को इसके साथ पढ़ना है तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके साथ पढ़ेंगे तो इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो प्रेजेंट यदि आप पढ़ते हैं तो प्रेजेंट में इन चारों का अध्ययन करना है। अब देखो इनको हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे, अगर हा वर्ड भी जोड़ दो ता के साथ, जैसे ता है, ती है, ते है आदि, तो वो वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। देखो है वर्ड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। ये चारों जो वाक्य होंगे वो हा से ही संबंधित है, मतलब प्रेजेंट से ही संबंधित है। देखो इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। दूसरी चीज अगर हम इसको पढ़ेंगे इसके साथ तो ये कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो आएगा रहा है, रही है, रहे हैं आदि। अब हम तीसरी चीज देखें कि यदि मान लो हम परफेक्ट की बात करें तो ये प्रेजेंट को परफेक्ट के साथ पढ़े तो ये कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी पहचान होगी ये चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि। और यदि हम इसको इसके साथ पढ़े तो ये कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। अब ये तो हमारे पास प्रेजेंट की पूरी पहचान हो गई। अब हम पास्ट की करेंगे तो देखो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत सिंपल है। अब पास्ट में हम देखेंगे तो इनका पास्ट में अध्ययन कैसे करते हैं, पास्ट में समझे। यदि आप पास्ट में करेंगे तो देखो पास्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये पास्ट मतलब लास्ट में था आना चाहिए या फिर या आना चाहिए। तो इसको हम सिंपल समझ सकते हैं कि अगर ये पास्ट को इसके साथ पढ़ेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा या पास्ट सिंपल कहलाएगा। इसकी पहचान वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि आते हैं। और अगर हम इसको कंटिन्यूअस के साथ पढ़ेंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। और इसको हम कैसे समझेंगे, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखें, इसको यदि हम इसके साथ में पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट को हम पढ़ेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। मतलब इसके वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। अब हम देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो समय के साथ रहा था, रही थी और रहे थे आदि आते हैं। इन चार को समझना है। इन चारों में आप यदि हा लगाते हैं तो वो कहलाएगा प्रेजेंट, और इन चारों में यदि आप था लगाते हैं तो वो कहलाएगा पास्ट। अब इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब दूसरा हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो है परफेक्ट। तो देखो परफेक्ट में आपको क्या करना है, सॉरी फ्यूचर में आपको क्या करना है। यहाँ हम फ्यूचर ले रहे हैं तो फ्यूचर मतलब इसकी पहचान होगा गागी ये आता है। तो यदि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ना है या फ्यूचर सिंपल पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे वाक्य के अंत में
ता होगा, ती होगी, ते होगे आदि आते हैं। दूसरी चीज, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए आप कैसे पढ़ेंगे कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि दिखेगा। तीसरी चीज आप समझे कि यदि मान लो फ्यूचर परफेक्ट है तो इसमें आपको वाक्य के अंत में दिखेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि। यदि आपको इस प्रकार यहां देखें तो ये होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। तो ये हमारे इस प्रकार चार टेंस प्रेजेंट के हमारे पास चार हैं। हम देखें सबसे पहले प्रेजेंट के हमारे पास चार है, ये प्रेजेंट लिखा है तो प्रेजेंट के चार। अब हम पढ़ेंगे पास्ट के चार, और अब हमने पढ़ा है फ्यूचर के भी चार, ये फ्यूचर इसके भी चार, तो चार चार मिला के 12 टेंस हो जाएंगे। और वैसे हमने बेसिकली पढ़ा था प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मतलब 3, तो ये हमारे पास 3 टेंस थे और इन 3 का इन चार चार के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 हो जाएंगे। अब 12 में आपको क्या करना है कि 12 तो ये हमारे एक्टिव वॉइस हैं, क्या कहलाएंगे, ये हमारे एक्टिव वॉइस कहलाएंगे। फिर इनका हमें पैसिव वॉइस भी पढ़ना है, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, और उन एक्टिव और पैसिव वॉइस के फॉर्मूले में कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब फिट करना है जिससे हमारे पूरे टेंस क्लियर हो जाए। तो आप इसको हिंदी में इस प्रकार समझ सकते हैं। और यदि आपको इंग्लिश में पहचानना है तो हमारी पिछली वीडियो में दोनों मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की टेबल बनवाई है, आप उन टेबलों का अध्ययन करें, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, उन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के माध्यम से आप इन टेंसों को पहचान सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार हम आपको वीडियो भेजते रहेंगे। और यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।